नजर बदलने से नजारे बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। आप स्वयं जिम्मेदार हैं। नंगे बदन घूमने वाली ऐसे कामों के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आपकी बात को मान लेते हैं। मामा मां से भी बड़ा नाम, और जो मामला कानून तक पहुंच भी जाता है उसमें जांच अधिकारियों को दबाया जाता है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाता है ताकि नमस्कार, मैं हूं सरवण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल K&PR फिल्म्स। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय है जो सदियों से घटित होता आ रहा है, लेकिन कोई एक समय था जिसमें यह मामला दबा दिया जाता था। समाज, गांव के बड़े बुजुर्ग, पंच इस विषय को सामने आने ही नहीं देते। गांव-गांव में ही बात दब जाती। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तरक्की हुई, तकनीकी विकास हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ और ऐसे मामले खुलकर सामने आने लगे। मुख्य मुद्दा है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, रेप की घटना। समाज की विकृत मानसिकता इसी से प्रकट होती है। मामा, मां से भी बड़ा नाम, जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बच्चे, गर्मी की छुट्टियां हुई नहीं, मामा के घर जाएंगे। लेकिन एक ऐसी बच्ची जो खुशी से मामा के घर तो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जान सकती कि उसके साथ जिसको वो मामा बोल रही है वो क्या करने वाला है। एक 6 साल की बच्ची जो अपने पराये का भेद नहीं जानती, जो रस्सी और सांप में फर्क नहीं जानती, जो भला क्या है और बुरा क्या है इस बारे में नहीं जानती, जिसका मासूम सा चेहरा देखकर हृदय की गहराइयों से एक ममत्व भरा प्यार का झरना उमड़ पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ खेलने में ही मस्त रहती है, वो क्या कल्पना करेगी, वो क्या सोचेगी। एक ऐसा बच्चा या बच्ची डांट फटकार के भी भगा दें, 5 मिनट में वापस आके साथ में खेलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, ना समझ है, अपने पराये का भेद नहीं जानते, उनके लिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। जोधपुर जिले के बंबोर गांव की वो बच्ची जो ननिहाल गई मामा के घर खेलने के लिए, मामा मामी का, नाना नानी का प्यार पाने के लिए, उसने कभी यह कल्पना नहीं की कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन मामा के हाथों में है। वह नहीं जानती थी कि जिसे वह मामा बोल रही है वो राक्षस है, वो हैवान बन जाएगा और मेरी ज़िंदगी खत्म कर देगा। न जाने कितनी खुशियों से खेलती हुई रात के समय मधुर सपनों में खोकर सो गई और मामा, फर्क नहीं पड़ता कि वो सगा मामा है या परिवार का मामा है, मामा तो माँ का भाई ही होता है ना। शराब के नशे में हैवान बन गया, सोई हुई बच्ची को गोद में उठाकर बाहर ले गया, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले, रिश्तों को तार तार कर देने वाला काम किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो बच्ची को मार के फेंक दिया। पुलिस ने जब पकड़ा, सफाई दी, शराब के नशे में सब कुछ हो गया। अरे भाई, शराब के नशे में तुमने कंकड़ पत्थर तो नहीं खाए, कोई ऐसी चीज का भक्षण तो तुमने नहीं किया जो खाने योग्य नहीं है, शराब के नशे में जाके तुम कुएं के अंदर तो नहीं कूदे, फिर तुम शराब का बहाना क्यों बना रहे हो। और देखो, समाज, वो बच्ची हैवानियत की भेंट चढ़ गई और समाज मामले को रफा दफा करने में लग गया। ले जाके बच्ची को दफना दिया। मामला जब खुसड़ फुसड़ हुई और सामने आया, पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस जांच करने बैठी, पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस राज्य की सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ ऐसे नारे देने वाली, वो सिर्फ सामने बोलती है, पर्दे के पीछे कहती है हैवानों को बचाओ, दुष्टों को बचाओ, राक्षसों को बचाओ। हाथी के दांत खाने के दिखाने के दोनों अलग अलग। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसा ही
एक और मामला भी गोरखपुर से सामने आया। 14 अगस्त की रात को 2 युवकों ने बच्ची को अगवा किया, रेप किया और उसी हाल में बेहोशी की अवस्था में छोड़ के फरार हो गए। सोचा था बच जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं साहब, बच नहीं सकते। कोशिश करो। क्यों हम इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं? समाज की मानसिकता क्या है? मैंने कई लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि ओछे कपड़े पहनने वाली लड़की समाज की मर्यादा, समाज के संस्कार, हमारी संस्कृति सब कुछ भूल चुकी है। नंगे बदन घूमने वाली ऐसे कामों के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आपकी बात को मान लेते हैं। नंगे बदन घूमने वाली जो समझदार लड़की है, जो मैच्योर है, जो जवान है, उसको आप इस काम के लिए, ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार ठहरा दोगे। लेकिन वो बच्ची क्या जानती थी? वो क्या जानती थी कि फैशन क्या होता है? वो क्या जानती थी कि ओछे कपड़ों का आकर्षण क्या होता है? अरे वो तो सही ढंग से अभी बोलना भी नहीं सीखी थी, अपने पैरों पे चलना भी नहीं सीखी थी, फिर उस बच्ची के साथ हैवानियत क्यों? फर्क सिर्फ सोच का है साहब। बड़ी निर्लज्जता के साथ ये कह देते हो, ओछे कपड़े पहनने वाली, नंगे बदन घूमने वाली बच्ची, लड़की, महिला अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, पारिवारिक रीति रिवाजों को भूल चुकी है। यह आपकी ओछी सोच है। नज़र बदलने से नज़ारे बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। अरे आज का समाज तो इतना पढ़ा लिखा है साहब, घर घर तक शिक्षा पहुंच गई है। 21वीं सदी में जो मोबाइल क्रांति आई है, घर घर तक मोबाइल, हर हाथ तक मोबाइल पहुंचा है। सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में करके रख दी है इस तकनीक ने। और ये संस्कारों की, रीति रिवाजों की दुहाई देने वाले क्या समझते नहीं हैं? क्या जानते नहीं हैं? सब जानते हैं। समाज न जाने कितने ऐसे मामलों को दबाकर रफा दफा कर देता होगा, कानून तक बात पहुंचती ही नहीं है। खाप पंचायतें अपना फैसला सुनाकर मामले को दबा देती है, और जो मामला कानून तक पहुंच भी जाता है उसमें जांच अधिकारियों को दबाया जाता है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाता है ताकि उस मामले को हल्का किया जा सके, रफा दफा किया जा सके, आरोपी को बचाया जा सके, उस हैवान को बचा सके जिसने एक बेकसूर, बेगुनाह की जान ले ली, जिसने हैवानियत की हदें पार कर दी। ऐसे राक्षसों को बचाने में लगी हुई है हमारे देश की सरकारें, हमारी राज्य सरकारें। जिस बच्ची के साथ हैवानियत हुई, जिस बच्ची की जान गई, बाड़मेर जिले में पड़ता है और बाड़मेर जिले के मंडली थाने के अंतर्गत आता है। मंडली थाना अधिकारी तो जांच में लगे ही हैं, बाड़मेर से विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया इस जांच के लिए, और वो भी महिला अधिकारी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक महिला इस मामले की अच्छे से, गहनता से जांच कर सकती है और उस बच्ची को न्याय दिला सकती है। मेरी जब जांच अधिकारी से व्यक्तिगत बात हुई और विधायक उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, मैं सीधा सवाल सरकार से, विधायकों से, मंत्रियों से करूंगा, क्या जनता ने आपको इसीलिए वोट दिया? क्या जनता ने आपको सिर्फ इसीलिए चुनकर विधानसभा या संसद भेजा है कि तुम लोग ऐसे क्रिमिनल को बचा सको? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम खुद क्रिमिनल हो, क्योंकि क्रिमिनल का साथ देने वाला खुद क्रिमिनल ही होता है। और वो भी ऐसे गंभीर मामले में किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करने वाला तो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। उनको हम लोग चुनकर विधानसभा और संसद भेजते हैं, जो सिर्फ 6 साल की बच्ची के मर्डर को बचाने के लिए जांच अधिकारी के ऊपर दबाव बनाते हैं। समाज से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे क्रिमिनल को बचाने वाले नेताओं को मत चुनिए, कभी मामला समाज में दबाने की कोशिश मत करिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित कीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए जिससे वो इस देश के अच्छे नागरिक बन सकें, न कि कोई अपराधी, हैवान, राक्षस। और अपनी ओछी मानसिकता से बाहर निकल जाइए कि ऐसे भयानक कामों के लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार होती है। नहीं साहब, आपकी सोच जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं। आप स्वयं जिम्मेदार है